जैन दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह। एक बार फिर से एनसीसी के नए वीडियो के साथ सभी लोग आपको बताते हैं कि एनसीसी करो, एनसीसी में ये होता है, एनसीसी में वो होता है, एनसीसी में ड्रिल होता है, एनसीसी में मैप बिल्डिंग होता है, एनसीसी में एफसीबीसी होता है, एनसीसी में पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि एनसीसी करने के बाद हमने क्या करना है, एनसीसी के लाभ क्या होते हैं, एनसीसी से हमको क्या फ़ायदा है और एनसीसी हमें किस राह तक को कहाँ तक ले जा सकता है, वो सारी बातें कोई नहीं बताता है। इसलिए मैं आपको लिए लेकर आया हूँ एनसीसी के बेनिफिट, एनसीसी के सी सर्टिफिकेट करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर वो मिलेगी आपको। ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको किसी का भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी एनसीसी के बेनिफिट हैं मैंने सारे इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दिए हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो छूट जाएगा, जिससे कि आपको एनसीसी का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए वीडियो को मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अभी हम चलते हैं एनसीसी के लाभ के वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी ज़्यादा जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। अभी हम चलते हैं इस वीडियो के सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि आपको पता है, सुरक्षा बलों के कमीशन के लिए एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों हेतु आरक्षित रिक्तियां। इसका मतलब ये होता है, सुरक्षा बलों की जो भारतीय सेना है, जो बेल्ट वाला फोर्स है, उसने एनसीसी के कैडेट्स के लिए कौन कौन सी सुविधाएं दे रखी हैं, किसमें कितनी वैकेंसी दे रखी हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो पॉइंट नंबर वन है सेना 64 भारतीय सेना एकेडमी IMA ओनली एनसीसी। इसका मतलब ये है 64 वैकेंसी हर साल सेना जो IMA जो फौज के अफसर, सेना के अफसर भर्ती होते हैं, उसमें 64 वैकेंसी एनसीसी कैडेट को दिया जाता है। वो पूरे भारत से होते हैं, बच्चे छटके आते हैं, उसमें सिलेक्शन होता है। 64 वैकेंसी में आप अपनी दावेदारी हासिल कर सकते हो। आपने जो भी फाइट करना है, जो एनसीसी के कैडेट 64 के बीच में करना है, बाकी आपने नहीं करना है। तो ये आपको एक बहुत बढ़िया मौका है एनसीसी में। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट करने के बाद आपको सेना में अफसर रैंक में भर्ती होने का ये इंडियन आर्मी आपको मौका दे रही है, वो भी IMA देहरादून के मदद से। IMA आपको पता है ना, देहरादून जो ट्रेनिंग सेंटर है अफसर का, वहाँ पे आपको ये मौका मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, 10% अफसर प्रशिक्षण एकेडमी OTA चेन्नई। जो OTA चेन्नई है, जो 100 वैकेंसी देता है। देखो, IMA आपको 64 वैकेंसी देता है, जो IMA है आपको 64 वैकेंसी देता है। 64 वैकेंसी देता है IMA आपको देहरादून में भर्ती होने के लिए। लेकिन OTA जो चेन्नई है वो आपको 100 वैकेंसी दे रहा है। देखो, एनसीसी के कैडेट को कितना वैकेंसी हर साल में कितना वैकेंसी प्रोवाइड कराता है, 100 वैकेंसी प्रोवाइड कराता है OTA चेन्नई। OTA, ठीक है, OTA जो चेन्नई है वो आपको ओनली एनसीसी कैडेट दिखाई दे रहा है ना आपको। हाँ, तो ये आपको 100 वैकेंसी आपको प्रोवाइड करा रहा है आपको भर्ती होने के लिए। अभी हम चलते हैं नौसेना। अभी तो इंडियन आर्मी ने अपना काम कर दिया है, ठीक है। आपको पर ईयर 164 वैकेंसी ओनली फॉर एनसीसी कैडेट, को 164 वैकेंसी दे रहा है। जो भी काबिल होगा, जिसमें क्वालिटी होगा, वो आप इसमें अपना लक को आजमा सकते हैं। अब नौसेना 6 रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं दी केवल एनसीसी। जो एनसीसी के कैडेट हैं, जो 6 रिक्त पद हैं, जो 6 रिक्तीय पद हैं, इनमें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं देनी केवल एनसीसी वालों को। इनकी परीक्षा नहीं देनी, सिर्फ इंटरव्यू वगैरह होगा, इनका भर्ती हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, अपने पास वैकेंसी कम है, 6 ही वैकेंसी दिया है। 6 रिक्त पदों की भी भर्ती होती है हर साल में, वो सिर्फ एनसीसी कैडेट के लिए होती है। अभी वायुसेना क्या बोल रहा है, वायुसेना बोल रहा है उड़ान प्रशिक्षण परीक्षा में 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर आपका 60% आया है और मेरिट आपकी 70% उठ रहा है, तो 10% जो डिस्काउंट है वो आपको कौन दे रहा है, वायुसेना दे रहा है। किसके लिए दे रहा है, सिर्फ आपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट किया हुआ है, इसलिए आपको 10% का आपको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। वायुसेना ऑफिसर के लिए होता है। और एयरमैन, जब एयरमैन की आप भर्ती देखने जाते हो तो आपको 5 से लेके 10% तक का आपको लाभ वायुसेना दे रही है आपको एयरमैन की भर्ती के लिए। ये छूट दे रही है आपको। आपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट किया है, तो आपने 2-3 साल की जो मेहनत करी है, उसका मेहनत का गवर्नमेंट आपको ये लाभ दे रही है। ये चीज़ें सभी को नहीं पता होती हैं, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं
जिससे कि आप लोगों को पता लग जाए कि एनसीसी करने के बाद हमने करना क्या है। वो सारी जानकारी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमारा सेना का हो गया, ये भी सेना का हो गया, नौसेना हो गया, वायुसेना हो गया, एयरमैन ये भी वायुसेना के अंदर में आता है। अभी अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल क्या कर रहा है आपके लिए? अर्धसैनिक बल की भर्तियों में आपको 10% की छूट दी जाती है, ठीक है। अर्धसैनिक की जो भर्तियां होती हैं उसमें आपको क्या करते हैं, 10% की छूट देते हैं। जैसे एयरफोर्स में आपको 10% का छूट दे रहा है, ऐसे ही आपको ये आपका अर्धसैनिक बल भी आपको 10% का छूट दे रहा है। ओनली एनसीसी। आप ये मत सोचो कि 5% 10% का छूट ज़्यादा नहीं होता है। डूबते हुए को एक लकड़ी का ही सहारा काफ़ी होता है। तो 5% क्या 2% भी अगर किसी को बेनिफिट लास्ट टाइम में मिल जाता है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आपको 10% मिल रहा है, 10% मान के 100 में से 10 नंबर मिलता है। और आपका सिलेक्शन होना ना सिलेक्शन होना 1 या 2 नंबर्स पे भी कभी कभी काम कर जाता है। तो आपको 10% कम नहीं है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे। दूरसंचार, जो आपने देखा होगा ना, टेलीफोन, बीएसएनएल, दूरसंचार भर्ती में बोनस अंक दिए जाते हैं। जैसे आप भर्ती में जब बीएसएनएल का भर्ती देखोगे तो उसमें आपको पूछा जाएगा क्या आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं। अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको भी इसी टाइप का कहीं आपको बोनस अंक देखने को मिलेगा। अब वो भर्ती के ऊपर डिपेंड करता है कि बोनस अंक कितना देते हैं। 10 से लेके 20% तक का आपको बीएसएनएल के अंदर बोनस अंक मिल सकता है। ये कंपलसरी नहीं है 20% ही मिलेगा, लेकिन 10 से लेके 20% तक का उनके पास मौका होता है। वो चाहें तो आपको 10 से 20% का आपको मौका दे सकते हैं, जिससे कि आप उसमें बीएसएनएल में दूरसंचार में भर्ती हो जाओ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस, अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस क्या होता है? अभी अर्धसैनिक बता दी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस होती है जो केंद्र के अंदर में आती है। जैसे कोई दिल्ली में जो पुलिस है, और जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भी आपकी टेरिटरी है, इन टेरिटरी में है, उनमें जो आपका पुलिस रहती है वो सारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस के अंदर आती है। तो ये आपको क्या दे रहा है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस आपको क्या दे रही है? तृतीय श्रेणी के लिए, जो तृतीय श्रेणी है मतलब एक जवान के लिए भर्ती होने के लिए एनसीसी के कैडेट्स की प्रथम मौका दिया जाएगा। जो एनसीसी का कैडेट है, अगर नॉर्मल 10 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे जा रहे हैं भर्ती देखने के लिए, अभी उसमें सारे पास हो गए हैं। अगर 10 बच्चे एनसीसी के कार्ड होल्डर हैं, उनको 20 बच्चे लेना है, तो जिसमें से वो 10 बच्चे एनसीसी के लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको प्राथमिकता देखता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस है, वो आपको प्राथमिकता दे रही है एनसीसी के कैडेट के सी सर्टिफिकेट होल्डर को, जिससे कि आप आराम से भर्ती हो सकते हैं। अभी एनसीसी के कैडेट को क्या मौका दे रही है? अभी आप बोलोगे एनसीसी तुम कर ही रहे हैं, तो एनसीसी को क्या मौका देगी? अभी आपके लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो एनसीसी का गर्ल्स कैडेट है उसके लिए एनसीसी मौका देती है जीसीआई भर्ती के लिए। जो गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर होता है वो सी सर्टिफिकेट होल्डर भर्ती दे सकता है और एनसीसी में अपना जॉब ले सकता है। ये इसका ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता है, जो आपने पढ़ा हुआ होता है वही सारा चीज़ें करना होता है। इसमें भी कुछ लोगों को पता नहीं है, अभी जानकारी के लिए अभाव रहता है, बता रहा हूँ मैं। एनसीसी का गर्ल्स कैडेट के लिए जीसीआई भर्ती होने के लिए सिर्फ एनसीसी कैडेट को ही लिया जाता है, ठीक है। तो एनसीसी जो गर्ल्स कैडेट होता है उनके लिए है, जो आप जीसीआई भर्ती हो सकते हो और एनसीसी करके एनसीसी में ही आप अपना जॉब ले सकते हो। कई राज्यों में एनसीसी कैडेट को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कई राज्य होते हैं, सभी राज्यों में एनसीसी चलती है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें एनसीसी ना हो। तो सभी राज्य क्या करते हैं, एनसीसी के लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज या अपना अंकों में परसेंटेज या उनको भर्ती में परसेंटेज, जैसे 100 में सिर्फ 20% में एनसीसी का कैडेट ही लेना है, या फिर 100 में से जितना भर्ती होता है 10% उनको लाभ दे देना है एनसीसी के सी सर्टिफिकेट का। तो ऐसे राज्यों में कई राज्य ऐसे हैं जो भी एनसीसी को प्राथमिकता देते हैं। एनसीसी को प्राथमिकता देने का मतलब ये होता है कि एनसीसी से उनको ये लाभ हो जाता है कि कैडेट को ज़्यादा ट्रेनिंग कराने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको ट्रेंड सोल्जर पहले से ही मिल जाते हैं, जिससे कि उनको जल्दी से जल्दी अपना ट्रेड के बारे में सिखा के उनको हम यूज में ले सकते हैं। इसलिए कई राज्य का एनसीसी को प्राथमिकता देते हैं। कुछ उद्योग ऐसे हैं जो एनसीसी को प्राथमिकता देते हैं। कुछ उद्योग हैं, जैसे कोई कंपनियां हैं उन्होंने जॉब लगवाना है, तो कोशिश ये करते हैं एनसीसी का डिसिप्लिन वाला सोल्जर को ही जॉब लगा दें, जिससे कि वो समय का पंक्चुअल होता है, उसको समय की पूरी वैल्यू पता होती है, समय से क्या मतलब होता है। सिविलियन में एक एनसीसी के कैडेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। सिविलियन ही होता है, और एनसीसी का कैडेट हो या
कोई फौज का जवान हो, उन दोनों में सिमिलरिटी ज़्यादा हो जाती है, असमानता बहुत कम होती है, क्योंकि सारी चीज़ें उनको पता लग जाती हैं। तो अभी आपको पता लगा कि एनसीसी करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, और इन लाभों से आप आगे क्या क्या कर सकते हो, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया है। अभी आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ और भी पूछना है तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते पूछ सकते हो। और मेरा बनाया हुआ वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलते चलते मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं, जिससे आपको अच्छी सी जानकारी हो जाए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर चले। सेना 64, जिस 64 वैकेंसी IMA देहरादून आपको देता है भर्ती होने के लिए। हर साल पर ईयर आप निकलता है। देहरादून के ऊपर आपको कोई अलग से वीडियो चाहिए, नया वीडियो चाहिए, तो मैं सारी डिटेल आपको बना के आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में जाके मुझे वो बताना पड़ेगा, और आपका प्यार हमको ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम आपको काफ़ी जानकारी देते रहेंगे। उसके बाद OTA चेन्नई है। OTA चेन्नई आपको 100 वैकेंसी देता है। इसके बारे में अगर आपको इसका इंडिविजुअल वीडियो चाहिए तो OTA चेन्नई के बारे में सारा डिटेल का मैं आपको वीडियो बना दूंगा। नौसेना में 6 रिजर्व में देता है, ठीक है। नौसेना में रिजर्व में कोई संघ लोक सेवा आयोग में आपको 6 वैकेंसियाँ देता है। और वायुसेना उड़ान प्रतिशत में 10% का डिस्काउंट देता है। वायुसेना आपको 10% डिस्काउंट देती है। एयरमैन का जो भर्ती होता है वो भी आपको 5 से 10% का डिस्काउंट में मिलता है। अर्धसैनिक बल में आप जब भर्ती देखने जाएंगे तो उसमें भी आपको 10% का बेनिफिट मिलता था, ठीक है। दूरसंचार में जब आप भर्ती देखने जाएंगे तो इसमें 10 से लेकर 20% का लाभ मिलता है। दूरसंचार केंद्र होता है ना, जो BSNL दूरसंचार केंद्र, ये इसी टाइप में भर्तियाँ होती हैं, तो आपको भी इसमें भी मिलता है। और रिजर्व पुलिस में आपको एनसीसी के कैडेट को प्राथमिकता देता है। जितनी उनके पास वैकेंसियाँ हैं, उस वैकेंसियों में से सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं वो एनसीसी के कैडेट को ही भर्ती कर लें। उसके बाद एनसीसी आपको प्राथमिकता दे रही है। एनसीसी GCI के लिए गर्ल्स कैडेट को आपको भर्ती होने के लिए प्राथमिकता दे रही है। गर्ल्स कैडेट आप आराम से आके भर्ती हो सकता है, और एनसीसी के कैडेट को ही आगे बढ़ाने के बारे में उनको बता सकता है। कई राज्यों में एनसीसी कैडेट को प्राथमिकता दी जाती है, जो मैंने आपको अभी बता दिया। कई राज्यों में एनसीसी के कैडेट को प्राथमिकता देते हैं भर्ती होने के लिए, जिसके लिए उनको डिसिप्लिन सोल्जर टाइम से अच्छे से मिल जाएं। और कई उद्योगपति जो होते हैं, जब उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें भी एनसीसी कैडेट का प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन सोल्जर होते हैं। ये हमारा ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया। इसके बारे में आपको और भी डीपली अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं नया वीडियो लेके आऊँगा आपके साथ। अभी चलते हैं, ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अभी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।